वैक्सीन की कमी पर बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। वैक्सीन की सुचारू सप्लाई हो रही है। वैक्सीनेशन समय पर पूरा होगा। मध्य प्रदेश में वैक्सीन आपूर्ति की कमी नहीं है, समयबद्ध हो रहा है वैक्सीनेशन। कर्मचारी संगठनों की नाराजगी पर बोले विश्वास सारंग। बातचीत से हल निकल जाएगा, कोई वर्ग सरकार से नाराज नहीं है। कांग्रेस की बैठक और अध्यक्ष पद की दौड़ पर बोले मंत्री विश्वास सारंग। कांग्रेस में पदों के लिए लगती है बोलियां और चंदा वसूली के लिए होती है चुनावी बैठकें। कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। आप क्या चाहते हैं कि बैठक भी नहीं करे कांग्रेस? है? मुझे आश्चर्य होता है यदि कांग्रेस बैठक भी ना करे तो करे क्या? अरे चुनाव में जाना तो है, चंदा तो वसूलना ही है कांग्रेस को। और चंदा यदि वसूलना है तो ये बताना पड़ेगा ना कि हम कुछ कर रहे हैं। पर होगा क्या? रिजल्ट क्या आएगा? सिफर। कमलनाथ जी हो या दिग्विजय सिंह हो, केवल और केवल घर में बैठकर ट्वीट के माध्यम से राजनीति करने का काम करते हैं। ना इन्हें जनता से मतलब है, ना कार्यकर्ता से मतलब है। सर, कांग्रेस तैयारी कर रही है, बीजेपी क्या ऐसा बताया जाता है कि बन सकते हैं, लेकिन उनका मत ये आ रहा, ये भी बातें हैं कि उनका मत ये आ रहा है कि मध्य प्रदेश में रहना चाहता है। अब देखिए, बोली लगती है वहां पर। तो अब जो जितनी ज्यादा बोली लगा देगा वो कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएगा। हो सकता है कमलनाथ जी अभी बोली पूरी ना लगा पाए हो। उन्होंने अच्छी बोली लगा दी थी तो मुख्यमंत्री बन ही गए थे, आपने देखा। फिर प्रदेश अध्यक्ष भी बने रहे। आमतौर पर तो एक व्यक्ति एक पद की बात होती है, पर अध्यक्ष भी, फिर नेता प्रतिपक्ष भी, बोली लग रही है। अभी सोनिया जी, राहुल जी और प्रियंका जी ने बोली कि ऑफसेट प्राइस अभी डिसाइड नहीं की होगी, इसलिए टल रहा है। जिस दिन वो मैच हो जाएगी, जिस दिन जो व्यक्ति वो बोली पूरी कर देगा वो अध्यक्ष बन जाएगा। देखिए, पूरे देश में वैक्सीन को लेकर बहुत उत्साह है। ये जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने निशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराई है, उसके प्रति जनता के आकर्षण का ही कारण है कि वैक्सीन को लेकर लगातार लोग उत्साहित हैं। कुछ विपक्ष के नेताओं और कांग्रेस के नेताओं ने भ्रम फैलाने की कोशिश की थी, अफवाह फैलाने की कोशिश की थी, परंतु अब वो सभी अफवाहें निर्मूल हो गई, खत्म हो गई। पूरे देश में वैक्सीन की सुचारू आपूर्ति हो रही है। जून के महीने में केंद्र सरकार ने 11 करोड़ डोज दिए थे, तो जुलाई के महीने में 13.5 करोड़ डोज दिए गए पूरे देश में। तो इसका मतलब वैक्सीन तो लगातार बढ़ रही है, उसका उत्पादन बढ़ रहा है। पर इसके साथ ये भी सुनिश्चित है कि लोगों में उत्साह भी बहुत है। पर जिस हिसाब से केंद्र सरकार का शेड्यूलर है, कैलेंडर है कि दिसंबर तक वैक्सीनेशन प्रोग्राम पूरी तरह से निष्पादित हो, तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो पूरा हो जाएगा। मध्य प्रदेश में हमें जितनी वैक्सीन उपलब्ध हो रही हैं वो हम पूरी तरह से लगा रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि फर्स्ट डोज भी और सेकंड डोज दोनों वैक्सीन हम लगा सकें। कोवैक्सीन और कोविशील्ड, इसमें कहीं कोई आपूर्ति की दिक्कत नहीं, शेड्यूल के हिसाब से आ रही, कैलेंडर के हिसाब से आ रही है। क्योंकि कोवैक्सीन पहले से ही लिमिटेड संख्या में ही आपूर्ति हुई थी, कोविशील्ड ज़्यादा थी, इसलिए सेकंड डोज में अधिकतर कोविशील्ड ही है। और बाकी भी जो केंद्र सरकार ने जो हमें शेड्यूल दिया है, उसी हिसाब से हमें आपूर्ति हो रही है। पार्टी हर समय तैयार रहती है। चुनाव में जनता के बीच जाना ही नहीं होता, बल्कि समाज की सेवा और जनता की सेवा भी करना होती है। और चुनाव का मतलब केवल वो समय नहीं है जब चुनाव डिक्लेयर हो जाए। हम हर समय जनता के बीच रहते हैं। हमारा कार्यकर्ता हमारी पार्टी की रीति नीति को जनता तक पहुंचा के हमारे सरकार के कार्यक्रमों के माध्यम से जनता को लाभ दिलाने के लिए रोज लगा रहता है। इसलिए कहीं भी किसी भी तरह भारतीय जनता पार्टी को चुनाव के लिए कुछ नया करना पड़े, ऐसा नहीं है। हम हर समय तैयार रहते हैं और अभी भी हम तैयार हैं और सभी उपचुनाव भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतेगी। आयोग ने कहा है कि 3 साल से
ऐसी तो कहीं भी दिक्कत नहीं है। हमीदिया हॉस्पिटल में तो अब कोई भी कोविड पेशेंट नहीं है। हमने भोपाल में 200 बिस्तर का डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाया है, इसलिए अब कोविड के कहीं भी पेशेंट और दूसरी जगह सरकारी व्यवस्था में नहीं है। ये सुनिश्चित किया गया है कि भोपाल के जो भी अब कोविड पेशेंट होंगे उनको हम काजू अस्पताल में, जो हमने 200 बिस्तर का डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाया है, कोविड हॉस्पिटल बनाया है, वहीं जाएंगे। अब हमीदिया में कोई कोविड नहीं। हाँ, तो इसीलिए तो आज कांग्रेस की पार्टी में कुछ बसपा नेता शामिल हुए, तकरीबन 1 दर्जन बसपा नेता शामिल हुए। अब देखिए, डूबती नाव में कौन सवार हो रहा है ये तो मैं नहीं बोलना चाहता, पर ये बात सही है कांग्रेस डूब रही है। अब हो सकता है कि वो डूबने की रफ्तार और तेज हो जाए, इसलिए कुछ वजन ज्यादा बढ़ रहा है, ज्यादा लोग नाव में सवार होंगे तो जल्दी डूबेगी। सर, कमलनाथ जी के राष्ट्रीय कांग्रेस दिग्विजय सिंह जी की सूची का दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस को तो देख लें। दिग्विजय सिंह की कांग्रेस में कोई स्थिति बची नहीं। उन्होंने कल परसों भी मेरे नाम से कोई ट्वीट किया है। मुझे लगता है कि मुझे छोड़कर भी वो कुछ करे तो अच्छा रहेगा। सर, कर्मचारी संगठनों की नाराजगी में आपका क्या कहना है? इस देश में महंगाई बढ़ाने का श्रेय यदि किसी को जाता है तो वो कांग्रेस और नेहरू परिवार को जाता है। आज़ादी के बाद जिस अर्थव्यवस्था पर ये देश चलाया गया, उसी का परिणाम निकला कि इस देश में लगातार महंगाई बढ़ी है। मोदी जी की सरकार ने तो महंगाई कम करके अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है। अब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसमें कोई दम नहीं है। चुनाव को देखते हुए उनके तबादले किए जाएं सरकार से। अब जो भी यदि कुछ किसी तरह का कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी होगी तो सरकार उस पर विचार करेगी। दिग्विजय सिंह जी आज एक सूची जारी करने वाले मुख्यमंत्रियों की, आपका ट्रेनिंग देने की बात नहीं है। वो डॉक्टर जिनको आरएमपी का टर्म कहा जाता है, उनकी काउंसलिंग की बात है, और काउंसलिंग के माध्यम से ही उनको चिन्हांकन करने की हमने नीति बनाई है। सर, संसदीय सत्र आज धरना दे रहे हैं मंत्रालय में, उनकी मांग है कि महंगाई भत्ता जैसे केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, वैसे राज्य सरकार को भी इस पर कुछ फैसला लेना। देखिए, हमारी सरकार तो समन्वय और संवाद स्थापित करने वाली सरकार है, और शिवराज सिंह चौहान जी ने हर वर्ग के कल्याण की बात की, और खासकर कर्मचारी अधिकारियों का तो संरक्षण हमारी सरकार में लगातार हुआ है, और इसलिए मुझे नहीं लगता है कि किसी भी वर्ग में कोई आक्रोश है। हम तो संवाद स्थापित करते हैं, बातचीत करेंगे, सब हल निकल जाएगा। चुनाव के पहले तोड़ मरोड़ की तो नॉन कोविड का हो ही रहा है।